नमस्कार, आपका स्वागत है आज की इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आइए इस बुलेटिन में ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर, जिन्हें आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का ये खास सिलसिला। पहली खबर है बरेली से, जहां पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को अवैध असलहे सहित गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बात होगी अगली खबर की, जहां जौनपुर में त्रिलोचन महादेव स्थित जंगी महाविद्यालय अजबरनपुर में सामाजिक आधिकारिकता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज मौजूद रहीं। साथ ही बात करेंगे महाराजगंज की, जहां सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिसवा में वार्षिक खेल महोत्सव आयोजित हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। थाना बिनावर क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर विहारकट के पास पुलिस चेकिंग के दौरान एक शातिर हिस्ट्री शीटर अभियुक्त आसिफ पुत्र पप्पू कुरैशी को मय गौकशी के उपकरण व अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया। 27-28 की रात्रि को संदिग्ध 3 व्यक्तियों को रोकने पर उन्होंने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की। इस दौरान आसिफ घायल हुआ और उसके 2 साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। आरोपी हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ पहले भी गौकशी जैसे संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। नियमानुसार आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है और कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य है। थाना बिनावर की पुलिस टीम के द्वारा मोहम्मदपुर विहार कट के पास में चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो पुलिस टीम को लक्ष्य करके उन लोगों ने जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम आसिफ पुत्र पप्पू कुरैशी ग्राम सिकरौड़ी का रहने वाला बताया। उसके 2 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गए, जिनकी तलाश में कम्बिंग की जा रही है। घायल से पूछताछ करके उसके फरार साथियों के विषय में जानकारी की जा रही है। उसके पास से गोकशी में प्रयुक्त उपकरण तथा एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। उसके पूर्व के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई है। वो थाना बिनावर के एचएस होने के साथ साथ पूर्व से ही उसके ऊपर 4 गोकशी आदि संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके अन्य आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। घायल को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। जनपद बरेली में 27 नवंबर की रात्रि को एसएचओ सुभाष नगर जितेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ आजाद पेट्रोल पंप के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान करगैना रोड से एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति भागा और कच्चे रास्ते पर गिर गया। उसने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्यवाही की और अभियुक्त पारस पुत्र डोरी लाल घायल हो गया। पुलिस ने उसे एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 315 बोर और बाइक के साथ गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अभियुक्त के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज दिनांक 27/11/25 को थाना सुभाष नगर की टीम द्वारा रात में 1 बजे चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध वाहन थाना सुभाष नगर की टीम को देखकर संदिग्ध तरीके से भागा। जब थाना सुभाष नगर की टीम ने उसका पीछा किया तो उसने थाना सुभाष नगर की टीम पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा थाना सुभाष नगर की टीम ने भी फायरिंग की, जिससे उसके बाएं पैर में गोली आई है। नाम पूछने पर उसका नाम पारस पुत्र डोरीलाल निवासी इज्जत नगर है और बरामदगी में उससे 1 अदद तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस एवं 1 बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है एवं आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ईएफ डिजिटाइजेशन का 100% कार्य पूरा करने वाले 3 बीएलओ को जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने सम्मानित किया। उन्होंने अन्य कार्मिकों से भी तेजी से कार्य पूरा करने की अपील की और जनता से अनुरोध किया कि वे अपना गणना फॉर्म जल्द भरकर जमा कराएं। एसआईआर फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से भरा जा सकता है और यदि नोटिस मिले तो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए जाएं। जिलाधिकारी ने मीडिया से जनता तक सही जानकारी पहुंचाने
और भ्रांतियों को दूर करने में सहयोग करने का आग्रह किया। क्षेत्र दूसरा था। मुझे 6 तारीख को प्रपत्र मिले थे और मैंने अपना काम किया। मेरा 23 तारीख को सारा काम खत्म हो गया। कितने वोट थे लगभग? 1066। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई उन्हें और मेरा सबने सहयोग किया। PS नसरुल्लापुर कायमगंज विधानसभा से मेरे यहाँ मीटिंग 5 तारीख को हुई है, तो उसी दिन गणना प्रपत्र मिले। उस दिन छुट्टी भी थी, लेकिन 6 तारीख से हमने काम स्टार्ट कर दिया और हमारा स्कूल भी वही था, वही गांव था, इसलिए मुझे ज़्यादा मदद मिली वहाँ गांव वालों से। अपना काम 23 तारीख को ख़त्म कर लिया। सर, SIR को लेके जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है, क्या स्थिति है और आपने आज क्या जो BLOs हैं उनकी क्या हौसला अफजाई की है? देखिए, आपको पता है 13,98,009 वोटर्स हमारे हैं जनपद में और सभी को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। अब उनसे फॉर्म भरवाकर वापस लिए जा रहे हैं और डिजिटाइज किए जा रहे हैं और लगातार इस काम को किया जा रहा है। सबकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता एक जैसी नहीं रहती है, परिस्थितियां भी अलग रहती हैं। कोई किन्हीं कारणों से शादी विवाह का भी मौसम है, तो लगभग 30% हम लोगों का डिजिटाइजेशन होने की स्थिति में है। अभी हमारे 3 जिनको हम लोग सम्मानित किए हैं, हमारे BLO ये 100% कर लिए हैं और भी 2 लोग कर चुके हैं, तो लगातार अब पर डे 100% होते जाएगा। और मैं सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूं कि अपने फॉर्म को यथाशीघ्र भरकर BLO को लौटा दें, ताकि उसको समय हम लोग डिजिटाइज कर सकें। और आप लोगों के माध्यम से भी अपील, आह्वान, अनुरोध करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर के जंगी महाविद्यालय अजबरनपुर के प्रांगण में सामाजिक आधिकारिकता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज रहीं। कार्यक्रम में लगभग 127 दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल, वॉकेट और हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में दिव्यांग अधिकारी दिव्या शुक्ला सहित जनपद के सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर की अध्यक्षता जंगी महाविद्यालय के प्रबंधक एवं केराकत विधानसभा के विधायक तूफानी सरोज ने की और सांसद प्रिया सरोज के क्षेत्र में समाज उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी जगदीश कुमार, राहुल त्रिपाठी, प्रेम प्रकाश यादव समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश कुमार की रिपोर्ट। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिसवा में आयोजित वार्षिक खेल महोत्सव में फुटबॉल फाइनल, रस्साकशी और बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें व्हाइट हाउस ने फुटबॉल ट्रॉफी जीती। पूरे कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने खेल भावना, टीम वर्क और अनुशासन का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन सधे और ऊर्जावान अंदाज में हुआ। मुख्य अतिथि स्कूल प्रबंधन और शिक्षक उपस्थित रहे और उन्होंने विद्यार्थियों के कौशल, उत्साह और संघर्षशीलता की सराहना की। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य शिवेंद्र सिंह, राजकुमार सिंह, अनिल पांडे, अवनीश मिश्रा, प्रेम सागर चौबे, धनंजय मिश्रा, रवीना, मनीष श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। दिन भर चले मुकाबलों ने विद्यार्थियों में खेल भावना, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। ये भव्य आयोजन विद्यार्थियों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया और सभी प्रतिभागियों को सीखने, आगे बढ़ने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। मऊ के रतनपुरा ब्लॉक के दीक्षितांचल इलाके में तूफानों के कारण 1252 बीघा धान की फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार फसल नुकसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही। वे शिकायत कर रहे हैं कि SIR जैसे मामलों पर सरकार की विशेष नजर है, लेकिन किसानों के दुख पर कोई कार्यवाही नहीं होती। चुनावी माहौल में सरकार केवल चुनाव प्रक्रिया पर ध्यान दे रही है, जबकि किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देना भी उतना ही जरूरी है। किसानों का कहना है कि वे फसल की आमदनी से घर और परिवार की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन तूफानों ने उनकी उम्मीदें ध्वस्त कर दी हैं। चाचा, कितना नुकसान भइल आपका? 1-1.5 बीघा। तो सरकार से का कहता नहीं? मन के मुआवजा दो। हक तो भइल मुआवजा, लेकिन सरकार कहती कि हम पूरे सर्वे करा रहे हैं। अब सर्वे खातिर केहू आयल कि ना? केहू ना। तो फिर कैसे सर्वे होता? क्या ना सरकार कहती है कि हम सरकार किसान पर ध्यान देली, किसान पर बड़ा निगरानी रखीला।
कहाँ कहीं सर्वे ना कहीं ना। तो सरकार झूठे बोलती है का? हाँ झूठे अब आए वाला चुनाव बा, चुनाव में सब आई कोई कि चाचा हम तोहर बिरादर हैं, तोहरन के ऊपर बड़ा ध्यान दिया, गरीब के हक का बात करीला। कहाँ घर पड़े पोरा खाली काटता जा ना। हाँ पोरा काटत है। धान तो गई पानी में बह गई, पानी में गई, सर गई। हाँ धान तो धान गई, अब गेहूं का क्यों उम्मीद नहीं? गेहूं का कोनो उम्मीद नहीं है कि गेहूं बोआई कि ना बोआई। अब इतना पानी लगल बा तो गेहूं बोआई नहीं। धान का धान गई, संगे संगे गेहूं गई। अच्छा ये पर का कहल चाहता जितना ही बर्बाद भइल बा किसान का? हाँ किसान का बर्बाद भइल बा तो का एकर नुकसान निकल सकेला, वो नुकसान पाएंगे तो। सरकार से का कहल चाहता, सरकार से का कहल चाहता? खर्चा मांगल चाहत है जा। हाँ जो नुकसान भइल बा, हाँ, मुआवजा जितना किसान का नुकसान भइल बा सरकार ओकर हिसाब से मुआवजा दे। हाँ हम लोग का खेती तो ये इतना ही है। हाँ वो भी बूढ़ गया। अच्छा जब खेती भइल हुई, रोपाइल हुई धान तो बड़ा सोचल गइल हुई कि धान हो जाए तो अपन लड़का का शादी करब, लड़की का शादी करब, बढ़िया महल बना ले। लेकिन सब पर पानी फेर दिया से कहीं तूफान, बर्बाद हो गई पूरा किसान का धान। किसान बर्बाद हो गई तो का गवर्नमेंट दे के? गवर्नमेंट तो कहते कि हम किसान पर ध्यान देता नहीं, किसान के बारे में सोचता नहीं, किसान के सर्वे कराता नहीं। जितना नुकसान भइल बा अपने अधिकारी के, अपने कर्मचारी के भेजले बानी, पूरा सर्वे होता। आप बताइए सर्वे होता कि हुआ लल कि ना? एगो तुहे तो लौकत और के उतना लौकल है ताल में, खाली हम लौकता नहीं। हाँ तो हम तो दिखावे वाला हैं। हाँ सरकार कहता कि हम भेजले बानी सहयोग करे वाला के। केहू से वाला पानी खोले वाला रहबे ना करे, सरकार कहाँ से भेज दिला? पानी खोल दिला नदी में, नुकसाने ना भइल। अच्छा अच्छा ये बताओ, धान तो धान गोइल, अब गेहूं का क्या उम्मीद बा? गेहूँ चल जाये है, एक आध गो ऊपर खेत बा, मिल जाये यहाँ से सब खत्म हो जाए। न पानी सूखी न गेहूं बोआई ना। अब कहाँ सूखी? अब नहीं सूखी, अब कहाँ सूखी? अब तोरा घान फूस आ गए, माँ गए, कहाँ कब बोआई? मऊ से सीनू संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। पत्रकार प्रेस परिषद भारत की बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा, अधिकार और सुविधाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई और कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुलाटी की उपस्थिति ने सभी पत्रकारों को उत्साहित किया। उन्होंने कहा कि परिषद सत्य और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के साथ खड़ी है और दिसंबर में राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और देश भर से 1000 से अधिक पत्रकार भाग लेंगे। परिषद अपने सदस्यों के लिए टोल टैक्स मुक्त यात्रा और विशेष बीमा योजना लागू कर रही है। उत्पीड़न के मामलों में संगठन सख्त रुख अपनाएगा और केवल सत्यनिष्ठ पत्रकारों का संरक्षण करेगा। वर्तमान में परिषद 18 राज्यों में सक्रिय है और सदस्यता तेजी से बढ़ रही है। बैठक में नए पत्रकारों ने सदस्यता ग्रहण कर निष्पक्ष पत्रकारिता का संकल्प लिया। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। विकासखंड ठाकुर द्वारा के ग्राम पंचायत नन्हूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्दियों के मौसम में भी डॉक्टर और स्टाफ की लगातार लापरवाही से क्षेत्र की जनता परेशान है। अस्पताल खुलने के निर्धारित समय प्रातः 10 बजे के बावजूद 27 नवंबर को स्थानीय ग्रामीण दवा लेने पहुंचे तो अस्पताल बंद और स्टाफ अनुपस्थित था। मीडिया के पहुंचने पर डॉक्टर और स्टाफ 11:45 पर आए और अपने बहाने देने लगे, जबकि अपनी गैरहाजिरी और सरकारी आदेशों की अवहेलना को स्वीकार नहीं किया। इस कारण स्वास्थ्य विभाग पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? इनायत नगर से। यहाँ अस्पताल के आगे किस लिए बैठे हुए हैं? दवा के लिए। हाँ। क्या अभी तक स्कूल नहीं खुला है? अस्पताल नहीं खुला है ये? ना। कोई डॉक्टर, कोई कंपाउंडर, कोई स्टाफ नहीं आया है? ना कोई नहीं आया। कितनी देर से बैठे हैं आप? कितना समय हो गया आपको बैठे हुए? मुझे तो 1.5-2 घंटे हो गए होंगे। अच्छा, तब से अभी तक कोई नहीं आया है? जबकि इस समय 11:20 हो गए हैं। तो मैं 10 दिन पहले आ गया जी। अच्छा जी, अभी तक कोई नहीं पूछा है? ना। अच्छा, आप यहाँ नन्हूवाला सरकारी अस्पताल पर आए हुए हैं, क्या कारण है आने का? तो दवाई के लिए आए।
किस समय मतलब यह अस्पताल किस समय खुलता है, कुछ है जानकारी? सरकारी टाइम तो 10 बजे ही है, बाकी अभी तो 11:30 हो रहा है हमारे पास। अभी हम तो अभी आए हैं, लेकिन 10 बजे खुल जावे। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। 11:30 बजे तक भी यहाँ पर कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्टाफ उपलब्ध नहीं है? ठीक है, तो आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आएगा और आप दवाई लेंगे? हाँ। या जैसे ताऊ जी बैठे हैं कि अपनी परेशानी बता के दवाई लेनी है, लेकिन यह सरकार से सैलरी तो पूरी चाहिए, लेकिन समय पर काम नहीं कर पाते हैं डॉक्टर लोग, और इसी बात से यहाँ जनता परेशान रहती है कि अस्पताल आने के बाद भी वापस लौट जाती है खाली हाथ। ये है स्थिति ठाकुरदारा के तहसील क्षेत्र ग्राम नन्नूवाला के सरकारी अस्पताल की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। देखिए अस्पताल है, और ये यहाँ पर अभी तक भी इस समय तक भी ताला लगा हुआ है। आप लोग यहाँ नन्नूवाला सरकारी अस्पताल आए हुए हैं? हाँ। किस काम से आए हुए हैं यहाँ पर? ये दवाई लेना है, इंजेक्शन लगवाना है। अच्छा, आप किस समय आए हैं यहाँ किस अस्पताल पे? हो गए 2 घंटे। 2 घंटे। तो इस समय 11:30 बज रहे हैं। 11:30 का मतलब जो है कि आप जो है हाँ आधा घंटा पहले लगभग 9 बजे करीब यहाँ आ गए हैं। हाँ। तो क्या अभी तक कोई अस्पताल से डॉक्टर या कंपाउंडर कोई नहीं आया है? कोई नहीं जी। कोई नहीं आया। आपका क्या नाम है? छज्जू सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? इनायत नगर। इनायत नगर के लोंगी कला से। क्या नाम है आपका? हरकेश। अच्छा, किस काम से आए यहाँ सरकारी दवाई अस्पताल? लेने आया था, खांसी जुकाम हो रही है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।